गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इसमें है क्या, अलजेब्रा को टर्म्स को माने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम लोग कुछ जो टर्म्स है उसको हम लोग को पहले समझना होगा। से अलजेब्रा में हम लोग को सबसे बेसिक किस किस बातों का डिस्कशन करना होता है। तो जैसे हो गया टर्म्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल, ये सब, और फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी सब से मिलकर जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें से सबसे फर्स्ट है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होता क्या है, कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ए नंबर्स हैविंग ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म्स। वेरिएबल, वेरिएबल का दूसरा नाम लिटरल भी होता है, LITERA, लिटरल। कहीं कहीं पे आपको लिटरल भी देखने को मिलेगा। लिटरल का मतलब ए नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। मतलब जिसका वैल्यू जो चेंज होते रहता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। एज फॉर एग्जांपल XYZ, you take it some examples. XYZs are called variable. A number which is power of another variable, whether the power is not zero, is also a वेरिएबल। इट मीन्स ये हम इस वेरिएबल्स को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, या फिर वेरिएबल्स जो होगा वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट जो मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स को हम ये प्लस और माइनस जो फंडामेंटल साइंस है उससे भी हम ऐड करके जो है वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स में कितने तरह का फॉर्मेट आ सकता है, तो या तो वो जनरल फॉर्म में आएगा, या उसका जो पावर नोटेशन है वो आएगा, या फिर कांस्टेंट्स या वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आएगा, या फिर डिफरेंट वेरिएबल्स का भी कॉम्बिनेशन आएगा। अब इसमें है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है आप ये समझो। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जब हम फोर फंडामेंटल साइन के साथ करते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल 3x² - 5, ये एक एक्सप्रेशन है। x³ - 2xy + 3xy² + 6, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, तो जब एक्सप्रेशन में जो है मतलब जो पार्ट, जैसे ये ले लो 3x² - 5, इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा से नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है तो आप बताओगे 2। तो किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है, ये जो है दो फंडामेंटल साइन, एक प्लस और माइनस, इस दोनों से जो अलग होता है, ठीक है, वही उसका टर्म्स कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल्स 3x - 4y + 7, इन दिस expression 3x and -4x -4y and 7, these all are the terms of this expression। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है सिर्फ सिंपल सी भाषा में एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल साइन प्लस और माइनस से ही सिर्फ अलग होता है। ऐसा नहीं है से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों से वो अलग होगा। अब है कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म्स क्या होता है। कोएफिशिएंट का मतलब फैक्टर से आप समझो। जैसे ये टर्म्स हो गया 7x³, तो 7x³ में 7 जो हो गया वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया, और x³ हो गया लिटरल कोएफिशिएंट या वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का मतलब जैसे 7x³ का कितना फैक्टर्स होगा, कौन कौन फैक्टर होगा, तो इसमें आपको जो है कभी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के रूप में पूछ सकता है, या कभी लिटरल कोएफिशिएंट के रूप में भी पूछ सकता है, या कभी ये भी पूछ सकता है से 7x³ का कोएफिशिएंट क्या है। तो 7x³ का कोएफिशिएंट क्या है, ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 भी तो इसका फैक्टर्स है। अगर मान लीजिए जैसे इसी में ये पूछ दे से 7x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो 7x² के अलावे क्या है, x है, तो ये भी इसका जो है कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब आगे क्या है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होता क्या है,
टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोएफिशिएंट, मतलब जिसमें जो कोएफिशिएंट जो हो वो एक जैसा हो, मतलब लिटरल कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल सेम हो, डेट इज कॉल्ड लाइक। मतलब जैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो लाइक टर्म्स के बीच में होता है, बट मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है वो अनलाइक के बीच में भी हो सकता है। तो अनलाइक टर्म्स क्या है? टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। वह टर्म्स जिसमें डिफरेंट जो हो लिटरल कोएफिशिएंट हो, जैसे किसी में एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 4 है, ये तीनों जब एक साथ आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म्स कहलाएगा। अब ये सारे टर्म्स से मिलकर जो है ये पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो? जो किसी भी, जैसे जो वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। से अगर जैसे कुछ एक्सप्रेशन दे दे और उसमें से आपको पॉलिनोमियल को अगर चूज करना है तो उसके लिए हमको ये देखना है कि किसी भी वेरिएबल्स का जो पावर हो वो निगेटिव या फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होना चाहिए। अब है क्या, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिया है, आप ये देखो, द एक्सप्रेशन 3x³ + 4x + 5/x + 6x का पावर 3/2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जैसे ये x का जो पावर है जैसे 5/x है, इसको जब हम लिखेंगे तो 5 × 1/x हो गया, तो ये हो जाएगा 5 × x का पावर -1, ये निगेटिव हो गया। और यहाँ पे ये x का पावर क्या है? फ्रैक्शनल भी है, इसलिए यह जो है यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे है क्या? ए पॉलिनोमियल डैट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो उसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। ए पॉलिनोमियल डैट कंटेन टू वेरिएबल, जिसमें टू वेरिएबल हो उसको, मतलब ये पॉलिनोमियल्स का जो टाइप्स है वो डिफरेंट हो सकता है, जिसमें वन वेरिएबल भी हो सकता है, टू वेरिएबल भी हो सकता है, वो कुछ भी रह सकता है। अब है क्या? डिग्री क्या होता है आप ये समझो। डिग्री को समझने से पहले हमको ये समझना है से द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड वन वेरिएबल कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वन वेरिएबल में अगर कोई वन वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें से जो हाईएस्ट जो पावर होगा वो उसका डिग्री हो जाएगा। बट अगर मान लो जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं टू वेरिएबल वाले, तो टू वेरिएबल वाले में हम दोनों के पावर को ऐड करके देखेंगे। जैसे ये x³ और y² का पावर दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो गया। ये x⁴ और y³ के पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और ये xy के पावर को 1 तो 2। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा कि इस अगर टू वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब जो भी टर्म्स के अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा वो सबको हम ऐड करके जो है वो लिख देंगे। और अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल वाले में आसानी से सिर्फ जो हाईएस्ट पावर होगा उसी का हम लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप और ले लो, जैसे हम ले लेते हैं xy + y² z + 4। अब इसमें अगर पूछेगा इसका वेरिएबल है क्या, तो इसका 2 है, 1 मान लो इसका 1 है, इसका 1 है, तो ये इसका डिग्री 2 हो गया। ये 2 और 1 ये 3 हो गया, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया? 3। तो इस पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। तो 1 से अगर सिंगल वेरिएबल वाले में है तो उसको हम उसी टाइप से लिख देंगे। बट अगर मोर देन वन वेरिएबल है जिसमें, तो उस सारे वेरिएबल्स के पावर को ऐड करके जो है हम उसको लिखते हैं। अब है क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, डेट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे 3x - 5। दूसरा है क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो, तो आप ये ध्यान में रखो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक
जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो डेट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 होगा डेट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का जो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू हो डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। क्यों? मान लो जैसे एज फॉर एग्जांपल 4, तो 4 को हम क्या मैंने 4 का डिग्री 0 कैसे होगा? तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो कभी भी हम जो डिग्री लिखते हैं वो वेरिएबल्स का पावर ही लिखते हैं। तो यहाँ इसका पावर क्या है? 0 है, इसलिए ये लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। ओके, अब है क्या, कुछ है से टर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। तो जिसमें 1 टर्म्स हो डेट इज कॉल्ड मोनोमियल, an expression containing 2 terms that is called binomial, an expression containing 3 terms that is called trinomial, and more than 2 and more than 2 term that is called polynomial। ऐसा बात नहीं है सिर्फ polynomials में जो है सिर्फ 2 या more than 2 भी टर्म्स होगा, उसके साथ साथ 1 वाला, 1 टर्म्स वाले, 2 टर्म्स वाले, 3 टर्म्स वाले सारे को हम polynomials कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रिलेटेड जो पार्ट्स है इम्पोर्टेंट वो, और जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के टॉपिक को डिस्कस किया है। और फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू एंड बी कंटिन्यू।